रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कहा जाता है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। वैसे गरीबी जो है सो अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन अमीर आदमी जब गरीब बनता है तो वह और बहुत ज़्यादा अभिशाप हो जाता है। ऐसी ही कहानी में संजना नाम के एक लड़की है, वह बहुत ही दुखियारी है। उसी दुखियारी की कहानी मैं आप सभी समाज के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसी लड़की के साथ दुख भरी कहानी होती है कि जो दयालु हैं, जिनके पास थोड़ा भी दया है, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। संजना जो है सो बहुत धनी परिवार की लड़की है। उसके पिता का साया उसके होश संभालने से पहले ही उस पर से उठ गया। उसके जो परिवार के सदस्यगण थे, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, फुआ फूफा जो सब थे, उसके पिता के देहांत के बाद उसका सारा संपत्ति हड़प लिए और वह बेचारी जो थी सो होश संभालने के पहले ही अति गरीबी से गुजरने लगी। ऐसा समय हो गया कि रोटी नमक के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, कभी अच्छा भोजन नहीं मिलता था। उसकी माँ विधवा बेचारी थी, उसके पास नहीं रहने के लिए घर था, नहीं सोने के लिए बिस्तर था, नहीं कोई कमाने वाला था, नहीं पहनने के लिए वस्त्र था। रोटी नमक के अलावा नमक पर तेल नहीं उस बेचारी को जुटता था। उसकी माँ किसी तरह संजना को पढ़ा रही थी। संजना 10वीं कक्षा में चली गई। संजना का भाई जो था सो 8वां में पढ़ता था। संजना की माँ एक दिन अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं तो विधवा हूँ, तुम्हारे पिता का साया तुम पर से उठ गया है। संजना को पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि वह दूसरे घर जाएगी। अब बिना पढ़े लिखे उसका गुजारा नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम बेटा हो, तुम कहीं से मजदूरी करके लाओ, तभी तो हम लोग का पेट भर पाएगा। संजना का भाई 4-5 रोज से स्कूल जाना बंद कर दिया था। मजदूरी कहीं मिल नहीं रहा था। घर में ही वह बेचारा बैठा था, घर में भोजन नहीं था कुछ। संजना स्कूल से आई तो वह अपने भाई से बोला, डांटी कि तुमको अपने माँ पर थोड़ा भी दया नहीं है, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, कैसे इसका गरीबी दूर होगा, कैसे हम लोग का जीवन कटेगा। तो संजना का भाई बोलता है कि माँ बोली है कि तुमको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमको रोटी नमक के अलावा कुछ नहीं जुटता है, रोटी पर नमक भी नहीं जुटता है। संजना को पढ़ाना हमको ज़रूरी है क्योंकि वह उसको दूसरे घर जाना है, उसको पूरा शरीर का कपड़ा चाहिए, हम कहाँ से जुटा पाएंगे। 4 रोटी के जगह पर 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी खपत होता है, कहाँ से आएगा। तुम तो बेटा हो, तुम तो एक पैंट पहन कर के भी मजदूरी करके ले आओगे, लेकिन संजना को हमको पूरा शरीर का कपड़ा देना होगा, उसका शादी करना होगा, तुम जाओ मजदूरी करके लाओ। ऐसा बात जब संजना अपने भाई के मुंह से सुनी तो वह उसका हृदय, संजना का हृदय बहुत ही विदीर्ण हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाई और अपने आप को रोक नहीं पाई और एक निर्जन वन में चली गई और वहाँ पर बहुत उदास मुद्रा में बैठी हुई थी और रो रही थी, मन ही मन काफ़ी रो रही थी। उस पर संजना के गरीबी पर एक दरिंदा का नज़र गया और वह संजना को देखा, दयापूर्ण, अंदर में कपट रखते हुए, अंदर में दुष्टता रखते हुए वह संजना के पास गया और उसको दया दिखलाने लगा। बोला कि संजना, इस निर्जन वन में तुम काहे रो रही है, तुमको क्या कष्ट है, मैं तुम्हारा दुख दूर करूँगा। संजना नहीं बता रही थी। संजना समझ रही थी कि वह कपटी है, छली है, क्योंकि संजना के गांव का ही वह दरिंदा था। लेकिन बहुत प्रयास के बाद संजना अपना दुख जो है सो उससे व्यक्त कर दे, तो उसके दुख का फ़ायदा उठाने के लिए संजना को वह अपने घर ले आया और वह जो दरिंदा था अपने पत्नी से बोला संजना को अच्छा खाना के लिए। संजना 4-5 रोज़ की भूखी थी और उसकी पत्नी कढ़ी और भात जो था संजना को दी।
संजना कढ़ी भात पर टूट पड़ी। वह कढ़ी भात अपने जीवन में अपने पिता के देहांत के बाद कभी नहीं खाई थी। और संजना को वो अपने दरिंदा जो था अपने पत्नी से बोला संजना को अपना कपड़ा देने के लिए। उसकी पत्नी संजना को अपना पहना हुआ बहुत कपड़ा दे। संजना अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई और वह समझने लगी कि यह बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन संजना यह जान नहीं पाई कि इतना छली आदमी मेरे साथ यह दरिंदा जो है तो ऐसा अन्याय कर सकता है। वह दरिंदा संजना को बोलता है कि हम तुमको 2000 प्रति रोज के दर से तुमको नौकरी लगवा देंगे। संजना अति खुशी हुई, बोली कि आज अगर मुझे कढ़ी भात मिला है और मेरा भाई और मेरी माँ को नहीं मिला है तो 2000 रुपया अगर प्रतिदिन हमको मिलता है तो 60,000 रुपया मिलेगा। मेरा भाई अच्छा से पढ़ लिख लेगा और उसका अच्छा से जीवन बसर होगा और मेरी माँ का ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन वह नहीं समझ पा रही थी कि किस दरिंदा के हत्थे मैं चल रही हूँ और किस नरक में यह दरिंदा हमको ढकेल देगा और कैसा नरक हमको झेलना पड़ेगा। वह दरिंदा 2000 रुपया प्रतिदिन के दर से संजना से बात किया था और संजना को ले जा कर के एक कोठे पर बेच दिया। संजना गांव की पढ़ी लिखी लड़की थी। जब वह देखी उसको पहले तो वह बहुत खुश हुई घर द्वार देख करके, लेकिन 40 पुरुष को प्रतिदिन उसको झेलना पड़ता था। एक माह में झेली, दूसरे माह में 80, तीसरे माह में 120। अब संजना जो थी वह नरक से उब चुकी थी। वह कहीं भाग करके जाना चाहती थी। एक दिन वह भागी, वहाँ से 4-5 रोज़ भटकती रही, लेकिन नहीं उसका घर मिला, नहीं खाना मिला। पिछड़े हुए को कौन देखता है, भूखे को कोई रोटी नहीं देता है। फिर पेट के मारे संजना जो थी फिर उसी नरक में चली गई और वह मालकिन फिर उसे रख ले। कुछ दिन के बाद संजना अपनी माँ और अपने भाई का दुख भरी कहानी जो था वह अपने मालकिन से सुनाई। मालकिन जो थी संजना को कुछ पैसे दिए और उसको राह बता दी घर जाने के लिए और बोली कि संजना फिर तुम आ जाना। संजना मन ही मन सोची कि हमको तो पैसा हो गया है, अब मैं फिर इस नरक में लौट कर के नहीं आऊँगी। संजना मन ही मन निश्चय कर ली थी, लेकिन भाग्य कुछ चलने देगा तब ना। भाग्य ऐसा होता है कि जिसको जिस दिन नरक झेलना है उतना दिन उसको झेलना ही पड़ेगा, तभी उस नरक से उसको मुक्ति मिलेगा। वही बात संजना के साथ हुआ। संजना जब अपने घर गई तो उसकी माँ जो थी संजना को देख करके फूट फूट करके रोने लगी कि इस विपत्ति में मेरी एक बेटी थी, वह भी कहाँ चली गई और भोलेनाथ मुझे कितना जांच करते हैं और कितना हमको कष्ट देते हैं, कितना मेरा पाप किया हुआ है। उसके माँ को हुआ कि अब हम जिंदगी में कभी सुख का मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जन्म जन्म का पाप भोलेनाथ को इसी जन्म में हमसे चुकवाना है, वही चुकवा रहे हैं। जब संजना को अपनी माँ बोली कि उसके सर पर कर्ज का बोझ एकदम लदा हुआ है, संजना को रोते रोते खूब रोई। उसके बाद वह जो पैसा था वह कुछ कर्ज चुका दी, कुछ अपने माँ के पास दे दी, कुछ भाई के पास दे दी। फिर संजना लौट करके उसी नरक में चली गई। सोची कि इस नरक से हमको इस जन्म में मुक्ति नहीं होने वाला है, लेकिन भोलेनाथ दुख और सुख दोनों का एक निश्चित समय जो है वह लिख करके रखे होते हैं, और जिसको जितना दिन नरक में रखना होता है और जब उबारना होता है उबार ही देते हैं, और जिसके जरिए जिसको दुख सुख लिखा हुआ है वह भोगना ही पड़ता है। संजोग की बात है कि एक तो सब इंस्पेक्टर बहाल करके लेडीज वहाँ आई और संजना से उसकी मुलाकात हुई। संजना अपनी दुख भरी कहानी उस सब इंस्पेक्टर को सुनाई। वह सब इंस्पेक्टर जो थे वह बहुत दयालु थे और संजना को अपने घर ले आए और सचमुच में उसको नौकरी लगवा दी। सचमुच में अब संजना को तो डर हो गया था नौकरी के नाम से, क्योंकि वह तो बहुत नरक को झेल चुकी थी। अब दूर दूर तक उसका आशा टूट चुका था
कि हमको इस नरक से मुक्ति मिलेगा। अब सोचिए कि मेरे शरीर का अंत इसी नरक को भोगते भोगते हो जाएगा। पता नहीं कब मेरे शरीर का अंत होगा, कब मेरे प्राण का अंत होगा। लेकिन धरती पर इंसानियत है। वह सब इंस्पेक्टर जो थी वह संजना को अपने घर लाई और अपने घर में रखी और अच्छा अच्छा खाना दी। अपने बहन जैसा, अपने बेटी जैसा उसके साथ व्यवहार करने लगी। और संजना के भाई को भी वह सब इंस्पेक्टर लाई और उसके माँ को भी, और अपने घर में रखने लगी। और उसके सारे परिवार का बोझ, यानी तीनों आदमी का बोझ वह सब इंस्पेक्टर उठा ले और उसको अच्छा अच्छा खाना, पहनना, इलाज, उसके भाई का पढ़ाई लिखाई सब वह सब इंस्पेक्टर करने लगी। और संजना को सचमुच में 2000 की नौकरी लगवा दी। कुछ दिन के बाद संजना के भाई को भी अपने जॉब हो गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। अब वह सब इंस्पेक्टर सोच रही थे कि संजना को कोई गार्जियन नहीं है, इसका शादी जो है सो किसी बहुत अच्छे परिवार में होना चाहिए। तब वह अपना तरकीब सोचने लगी। बहुत ऐसा होता है कि बहुत अच्छा परिवार है और वह कोई बदमाशी नहीं करता है, लेकिन झूठ फूस का पड़ोसी सब जो होता है उस पर केस कर देता है। वही साथ हुआ। कोई उस सब इंस्पेक्टर के पास कोई बहुत अच्छा लड़का हुआ जो अच्छा पढ़ा लिखा था, वह आया था। उसका पड़ोसी उसको झूठी केस में फंसा दिया था। तो वह सब इंस्पेक्टर जो थी उससे पूछो, उस लड़का से, उस लड़का के परिवार वाले से बोली कि आप एक काम कीजिए तो मैं आपका नाम इस केस से हटवा दूँगी। तो उस लड़का का पिताजी बोला कि बोलिए क्या बात है। तो वह बोली कि एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उससे आप शादी कर लीजिए। वही बात हुआ। संजना उस लड़के से, उस संजना सब इंस्पेक्टर जो थी तो संजना की शादी उस लड़के से करवा दी। वह लड़का जो था सो बहुत सुखी संपन्न था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था और उसके भाई को भी नौकरी लगवा दी। इसी तरह उसका संजना का परिवार जो था तो काफ़ी खुशहाल हो गया और संजना अपने ससुराल में भी खुशी रहने लगी। समाज में बहुत ऐसे दरिंदे हैं जो गरीब की बेटी से लाभ उठाते हैं, उसकी मजबूरी को नहीं समझते हैं, उस पर दया नहीं करते हैं। सरकार को, समाज को ऐसे ऐसे दरिंदों के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसे ऐसे दरिंदे तो नेता लोग भी होते हैं जो अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। पंडित जी सब जो उतना पैसा कमाते हैं वह भी दरिंदे होते हैं, वे भी लड़की सबके साथ अन्याय करते हैं। अगर संजना जैसी लड़की सब के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और लड़की को अपने गर्भ में कोई भ्रूण हत्या करवा रही है तो उसके प्रति कोई कानून नहीं होना चाहिए। सरकार तो व्यवस्था करती है, लेकिन फिर भी भारत देश स्वतंत्र है और भारत की औरत जो है वह बहुत ही परतंत्र है, उसको बहुत ही मजबूरी का सामना उठाना पड़ता है। बहुत ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जो हिंदू लड़की को बहला फुसला करके शादी कर लेते हैं और उसको 70 खंड में काट काट करके फेंक देते हैं। उस समय जो उसका प्राण विकल रहता है, उसके पास जो मजबूरी रहता है, उसको तो नहीं कोई समाज देखने जाता है और नहीं सरकार देखने जाती है। बाद में दरिंदा को फांसी पड़े या कुछ भी पड़े, लेकिन उसका जो कष्ट तड़प करके उसका जो प्राण तड़प करके छूटा और उसका परिवार का जो बेटी जैसी संपत्ति जो जिसको पालने में आदमी ज़िंदगी भर का पैसा लगा देता है, ज़िंदगी भर का कमाई लगा देता है, वह तो लौट करके नहीं आ पाती है। मेरा कहानी किन्हीं के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ और मेरी कहानी आपको अच्छा लगे, यह दुख भरी कहानी सुन करके, हृदय विदारक कहानी सुन करके, तो आप लोगों को ऐसे दरिंदे पर आवाज़ उठाना चाहिए और मेरी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।